वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? कहाँ पर? सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर जो वेपर क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर करते हैं। और वेपर कौन सी कंडीशन है? यहाँ पर जब भी वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर के अंदर हमारे पास में जब भी हम सोल्यूट या सोलवेंट की बात करेंगे तो कौन से सोल्यूट या सोलवेंट होंगे? किस तरीके के सोल्यूट या सोलवेंट होंगे? वो तो है, हम दो कंडीशन यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन कौन सी कंडीशन पढ़ेंगे? कौन कौन सी पढ़ेंगे? लिक्विड इन लिक्विड, और क्या पढ़ेंगे? सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि आपने बता दिया वेपर प्रेशर क्या है, कि जो भी वेपर एग्जर्ट करेगा। वेपर क्या एक तरीके से सॉल्यूशन का क्या है आपके, एक तरीके से जो गैसियस पार्ट है या जो गैसियस फॉर्म है सॉल्यूशन का, लिक्विड का जो गैसियस फॉर्म है वही क्या कहलाता है? आपका वेपर कहलाता है। ठीक है, तो वहां पर अब वो जो वेपर प्रेशर है या जो आपके अपन बात कर रहे हैं वो कौन से सॉल्यूशन के अंदर या कौन से सोल्यूट या सॉल्वेंट के ऊपर लगेगा या कहाँ अप्लाई होगा? सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए? सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए नेचर? नहीं, देखो अगर अपन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है लिक्विड। अभी यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो लिक्विड इन लिक्विड हो गया, सॉलिड इन लिक्विड हो गया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा हमारे पास में? लिक्विड है, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड है। अब उस कंडीशन में हम किसकी बात कर रहे हैं? वेपर प्रेशर की। बट वेपर प्रेशर होगा कब? सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर कैसा होना चाहिए? एक वर्ड बताया था मैंने, वोलेटाइल। कैसा होना चाहिए? ये कैसा होगा? वोलेटाइल। वोलेटाइल ही क्यों? अगर वो वोलेटाइल होगा तभी वो क्या करेगा, वो वेपर फॉर्म में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। जैसे वाटर, अपन जैसे बात करते हैं किसकी? केरोसिन की या ईथर की। केरोसिन और ईथर क्या है? अगर आप उनको खुला छोड़ दो तो वो क्या करते रहेंगे? वेपर फॉर्म में जाते रहेंगे। अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर क्या होगा? अगर आप उसको एनर्जी या हीट प्रोवाइड करवाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो भी वेपराइज होने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर अपन वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर कब होगा? कि जब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो एक और क्या होना चाहिए? कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड कंटेनर। अदरवाइज क्या होगा? क्लोज कंटेनर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? एक तरीके से वेपर जो होगा या जो भी गैसेस होगी वो क्या हो जाएगी? एनवायरमेंट में चली जाएगी, तो वो हमको प्रेशर देगी क्या? नहीं देगी सॉल्यूशन। जैसे लेट सपोज हमारे पास में एक ये ओपन वेसल है और एक हमारे पास में ये क्या है? क्लोज्ड वेसल है। ठीक है, अब यहां पर अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये तो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बट क्या वेपर यहां बाहर निकल पाएगा? नहीं, तो ये कहाँ रह जाएगा? सरफेस के ऊपर ही। और यही इसके ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा? वापस से प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो यही क्या है? आपका वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? तो पहले हम बात करेंगे किसकी? लिक्विड इन लिक्विड की बात करेंगे, जहां पर आपका सोल्यूट भी कैसा होगा? वोलेटाइल होगा, और सोलवेंट भी कैसा होगा? वोलेटाइल होगा, है ना? ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड का मतलब सिंपल सा वही है, सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों क्या है? आपके लिक्विड है। अब कोई भी दो कंपोनेंट हमने लिए और उनको हमने क्या किया है? क्लोज कंटेनर के अंदर रखा, और दोनों के दोनों कैसे है? वोलेटाइल है। तो उस कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा? आपको पता है जनरली अपन ने जब प्रेशर की बात की थी तो हेनरीज लॉ पढ़ा था। तो हेनरीज लॉ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। उससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो सोल्यूबिलिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर करती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? आपकी सोल्यूबिलिटी होगी। तो हेनरीज लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर के। अब यहाँ हम किसकी बात करेंगे, वेपर प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास में क्या है, ठीक है, सोल्यूट भी है और सोलवेंट भी है, ठीक है, दोनों कैसे हैं, लिक्विड, ये क्लोज कंटेनर है हमारे पास में, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये वेपराइज करने की कोशिश करेंगे, तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर होगा कितना। तो एक इसके लिए आपका जो एक लॉ है किसका, राउल्ट्स लॉ, कौन है, राउल्ट्स लॉ। उसने बताया कि इस कंटेनर के अंदर या जो वेपर प्रेशर होगा टोटल, वो वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, जो भी कंपोनेंट है उन कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है या उनका जो मोल फ्रैक्शन है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये चीज हेनरी ने बोली थी, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ है उसको एज ए स्पेशल केस पढ़ते हैं ऑफ हेनरी, ठीक है। तो इसने क्या बताया उसने कि जो प्रेशर होगा या फिर आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके जो मोल फ्रैक्शन है उस पर क्या करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा, या डायरेक्टली उसके क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। लेट से हमारे पास में दो कंपोनेंट थे, जिसमें कंपोनेंट 1 का जो मोल फ्रैक्शन है वो काई 1 है, और कंपोनेंट का क्या है, कंपोनेंट 2 का क्या है, मोल फ्रैक्शन काई 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई 1, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कराएंगे, P1 को अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है वो क्या आएगा, P1 नो, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, काई 1। तो ये राउल्ट्स लॉ है कि डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, कौन, उसका जो भी पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। और टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कि जो कंपोनेंट यानी जो सॉल्यूशन के अंदर जो दोनों कंपोनेंट है उनका जो पार्शियल प्रेशर का जो सम है वही क्या हो जाएगा, टोटल टोटल आपका कौन सा प्रेशर हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर P1 नोट क्या है, P1 नोट क्या है, उस कंपोनेंट का क्या है, पार्शियल प्रेशर है इन प्योर फॉर्म या फिर प्योर कंपोनेंट का। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, P1 नोट क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, कंपोनेंट 1 का जो प्योर फॉर्म है उसका जो प्रेशर है। देखो अभी ये सॉल्यूशन के अंदर बात हो रही है, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, यानी इसमें क्या है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तब तो प्रेशर क्या रहेगा, P1 नोट काई 1। अगर इंडिविजुअल प्रेशर की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो किसी सॉल्यूशन के साथ में मिक्सअप नहीं है और वो क्या है, फ्री फॉर्म के अंदर है या प्योर कंपोनेंट हम लेंगे, तो उसका जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, P1 नोट। इसी तरीके से मेरे पास में क्या हो जाएगा, कंपोनेंट 2 है, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू P2 नोट और काई 2, यही रहेगा। तो P1 आगे और P2, तो P टोटल क्या हो जाएगा मेरे पास में, P1 प्लस P2। यही तो आपका राउल्ट्स लॉ है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, जो उनका कंपोनेंट 1 और 2 या फिर जो भी कंपोनेंट है उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे पास में, P इज इक्वल टू P1 P1 प्लस P1 प्लस P2। वैल्यू पुट करेंगे P1 की और P2 की। P इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन, P1 प्लस P2। तो P इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में, P1 क्या है, P1 नोट काई 1 प्लस P2 नोट काई 2, ठीक है।
अच्छा, आपको पता है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसके इक्वल होता है, chi1 प्लस chi2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहां से मैं chi1 को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस chi2, तो पुट कर दो यहां पर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नोट 1 माइनस chi2 प्लस P2 नोट एंड chi2। तो इसको सोल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, P1 नोट माइनस P1 नोट chi2 प्लस P2 नोट एंड क्या कॉमन आ रहा है, chi2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 नोट प्लस chi2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, P2 नोट माइनस P1। तो मेरे पास में क्या आ गया, टोटल वेपर प्रेशर आ गया किसी भी सॉल्यूशन का जो कैसा है, वोलेटाइल है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों किस कंडीशन में, दोनों का नेचर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, राउल्स लॉ है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर। या कोई दो कंपोनेंट वन का मोल फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो क्या है, किसी भी एक कंपोनेंट के किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। या फिर क्या कह सकते हैं, और किस पे डिपेंड करेगा, जो प्योर फॉर्म के अंदर या मतलब किसी भी कंपोनेंट का क्या है, जो पार्शियल प्रेशर है किसमें, प्योर फॉर्म के अंदर, उसके ऊपर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। तो ये आपका क्या है, राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ क्या है, एक तरीके से स्पेशल केस है किसका, हेनरी का। तो क्या लिखेंगे, राउल्स लॉ ए स्पेशल केस ऑफ ए हेनरीज तो हेनरीज लॉ क्या था हमारे पास में, जो प्रेशर था वो किसके बराबर था, किसके बराबर था, वो भी मोल फ्रैक्शन के, बट वहां पर हमने क्या लिया था, केएच, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और ये क्या था हमारे पास में, काई। बट यहां पर राउल्स लॉ में हम क्या बात कर रहे हैं, पी कोई भी ले लेते हैं, पी नॉट और काई। इसको इन जनरल अगर अपन लिखेंगे, इन जनरल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में पी आई इज इक्वल टू काई आई। तो ये पी आई और ये आपका, ठीक है। तो यहां पर अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो रहा है, जो आपका पी आई नोट है वो किसके बराबर है, के एच के बराबर। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेशल केस है किसका, हेनरी का। हेनरी ने भी वही बोला कि जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा किसके ऊपर, उसके मोल फ्रैक्शन के। ये का ये किसने बोला, राउल्ट्स ने भी बोला, बट यहाँ पर क्या, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट अलग है। उसने किसकी बात करी, वेपर प्रेशर की। अच्छा, इससे पहले एक चीज और थी, ये जो मैंने बात की, ये किसकी बात की, ये मैंने लिक्विड की बात की है, सॉल्यूशन के अंदर की बात की कि उसके अंदर वेपर प्रेशर कितना होगा। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं किसके अंदर, वेपर फॉर्म के अंदर, किसके अंदर, वेपर फॉर्म के अंदर जो पार्शियल जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, समझे। अभी अपन ने किसके ऊपर बात की है, ये सॉल्यूशन के ऊपर है ना। अब बात कर रहे हैं वेपर का, खुद के वेपर में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, या वेपर फॉर्म के अंदर जो कंपोनेंट का प्रेशर होगा वो क्या होगा, समझ में है ना। तो वो क्या है, वो आई थिंक डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर है किसके अंदर, वेपर फॉर्म के अंदर, वो क्या होगा। तो क्या ले लेंगे हम, इन वेपर, पार्शियल प्रेशर बोल दो या वेपर प्रेशर बोल दो, किसके अंदर, वेपर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, अपन ने P1 और P2, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो P1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये
P टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये आपके पास में y। y क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, उसी कंपोनेंट का, बट किस फॉर्म के अंदर, वेपर के अंदर जो उसका कंपोनेंट है मोल फ्रैक्शन है वही क्या है मेरे पास में y है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P टोटल इज इक्वल टू, अच्छा ये y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका y, और y1 y2 यहाँ पर भी क्या है आपके मोल फ्रैक्शन, y1 एंड y2 क्या है आपके मोल फ्रैक्शन इन वेपर। इसमें डाउट है कोई? ये भी देख लिया अपन ने, हेनरीज लॉ स्पेशल केस ऑफ, सॉरी राउल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, अब अपन बात करेंगे वेपर प्रेशर की, किसके अंदर, सॉलिड इन लिक्विड के। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अब हमारे पास में सोल्यूट कौन हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। बट इस बार हम जो सोल्यूट ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल। तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज है ना। अब इसके अंदर हमने क्या डाला है, सोलिड सोल्यूट को डाला है जो कैसा है, नॉन वोलेटाइल, यानी वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेट से हमारे पास में अब मुझे बताओ कि जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा या एक कंपोनेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट तो क्या होगा, वेपराइज नहीं होगा। तो अब प्रेशर डाउन होगा या इंक्रीज होगा, क्यों, अब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, इस सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स है वो किसके आगे, सॉलिड सोल्यूट के, तो ये तो वेपराइज होगा नहीं। अगर ये हो रहा है तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से जो वेपराइज हो सकता था उनको क्या कर देगा, एक तरीके से वेपराइज होने से रोक देगा। तो यानी जो अब प्रेशर होगा वो क्या होगा, कंपेरेटिवली क्या होगा, कम होगा, जो कि हमने किस में देखा था, लिक्विड इन लिक्विड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेसेस है वो किसने ब्लॉक कर दिया है, आपके सोल्यूट पार्टिकल ने ब्लॉक कर दिया है। तो इस वजह से ये क्या नहीं हो पाएगा, ज़्यादा वेपराइज नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए अपन ग्राफ भी देख लेते हैं, किसके लिए, लिक्विड इन लिक्विड के लिए ग्राफ देखेंगे, किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर के बीच में। ठीक है, ये नीचे कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी आपके, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ये क्या आ जाएगा आपके पास में, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो यहाँ पर क्या होगा, काई 1 इज इक्वल टू 1 और काई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, काई 1 इज इक्वल टू 0, काई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है मोल फ्रैक्शन टोटल कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो एक 1 जा रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ एक 0 जा रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन डैश लाइन शो कर रही है वो क्या कर रही है, आपके मोल फ्रैक्शन को शो कर रही है, और ये जो सॉलिड लाइन है वो किसको शो कर रही है, पार्शियल प्रेशर को, जो कि किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 के। तो अब आप देख सकते हो इसके अंदर
क्या हो रहा है कि जब एक का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है दोनों का क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो इसलिए जो लाइन मिली आपको कैसी मिली है, स्लैंट लाइन मिली है। तो ये आपके किसको शो करेगा, टोटल वेपर प्रेशर को शो करेगा। समझ में, इसमें कोई डाउट है?